अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाला हूँ 7 जनवरी दिन रविवार के करंट अफेयर्स की। तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिल जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए कि पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर जो है द्रौपदी मुर्मू। तो पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण हाल ही में जो है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान नामक एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है, जिसमें जो है कुल 4,797 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण बजट के साथ यह कार्यक्रम 2021 से लेकर 2026 तक चलेगा, जो भारत में पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन और जो है समझ में एक नए युग का प्रतीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है सेकंड नंबर कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2023 हाल ही में किस तारीख को मनाया गया है। तो यहाँ ऑप्शन है 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी या फिर 7 जनवरी। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2023 हाल ही में 5 जनवरी को मनाया गया है। कब बनाया गया है? तो 5 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो जो इसका थीम रहा यानी विषय रहा लड़ाई का अधिकार। ठीक है, पक्षियों ने हमेशा हमारे दिलों में राज किया है, यही कारण है कि हम हर साल 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। ठीक, तीसरा प्रश्न देखिए, एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला और एकमात्र वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ स्थापित करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर जो है गुजरात। तो एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला और एकमात्र वैश्विक क्षमता केंद्र जो है वह तमिलनाडु में स्थापित करेगा। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो प्रसिद्ध एथलेटिक फुटवियर और परिधान दिग्गज एडिडास कंपनी चीन के बाहर एशिया में अपना पहला और एकमात्र वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करके अपने वैश्विक परिचालन को बढ़ाने के लिए रणनीतिक कदम उठा रहा है। ठीक, जर्मन निगम जिसका मुख्यालय हरजोजे नवराज बवेरिया में है, चेन्नई में अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज हब स्थापित करने के लिए तैयार है। ठीक, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग के लिए नामित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए इंदौर, भोपाल, उदयपुर या फिर जो है उपर्युक्त सभी। तो हाल ही में किस भारतीय शहर को इंदौर, भोपाल और उदयपुर भारतीय शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग के लिए नामित किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी करेक्ट हो जाता है, जिनमें इंदौर, भोपाल और उदयपुर शामिल हैं। ठीक, तो जनवरी 2024 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 3 शहरों जिनमें इंदौर, भोपाल मध्य प्रदेश के हैं और उदयपुर राजस्थान के लिए आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए भारत से 3 नामांकन प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर, भारत और किस देश के बीच इतिहास का सबसे छोटा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर जो है बांग्लादेश। तो भारत और किस देश के बीच? तो साउथ अफ्रीका देश के बीच जो है इतिहास का सबसे छोटा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो भारत की टेस्ट इतिहास में केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में अब तक की यह जो है पहली टेस्ट जीत है। इस टेस्ट मैच में कुल 33 विकेट गिरे और इसकी खास बात यह रही कि ये मैच जो है 2 दिन तक भी नहीं चला। इस तरह भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच 147 साल के टेस्ट क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच रहा। मैच में जो है सिर्फ 642 गेंदें ही फेंकी गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक हाल ही में कहाँ होगी या कहाँ हुई। तो यहाँ ऑप्शन है नई दिल्ली, काठमांडू, बेंगलुरु या फिर जो इनमें से कोई नहीं।
तो 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक जो है नेपाल की कैपिटल काठमांडू में आयोजित हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने समकक्ष के साथ 7वें नेपाल भारत संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता के लिए यह उनका 2 दिवसीय जो कि 4 से लेकर 5 जनवरी का दौरा था। ठीक है, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड से भी मुलाकात किए। कौन? विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सुंदर घोघला बीच पर बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन किया। यह बीच कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है दीव, मुंबई, कोच्चि या फिर जो है कांडला। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सुंदर घोघला बीच पर बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन किया। यह बीच जो है वह दीव पर स्थित है। कहाँ पर? दीव पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो व्हाट्सएप चैनल फॉलो करें। बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन 4 जनवरी को केंद्रीय शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के हिस्से दीव के घोघला समुद्र तट पर हुआ। इस समारोह में एक IAS अधिकारी अमित सिंगला ने PM का संदेश भी पढ़ा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्या कहता है कि किस राज्य के आदिवासी लोगों द्वारा लाल बुनकर चींटियों से बनाई गई शिमलीपाल काई चटनी को जनवरी 2024 में GI टैग मिला है? तो यहाँ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो किस राज्य के? तो उड़ीसा राज्य के। ठीक है, उड़ीसा राज्य के आदिवासी लोगों द्वारा लाल बुनकर चींटियों से बनाई गई शिमलीपाल काई चटनी को जनवरी 2024 में GI टैग मिला है। तो ऑप्शन सी उड़ीसा आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल और टांगाई गोराद और कोड़ियाल साड़ियों को भी GI टैग मिला है। कब? 2024 में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर जो कि अदरक, वांचो लकड़ी शिल्प और चांगलांग वस्त्र को भी GI टैग मिला है 2024 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। सागर परिक्रमा का 10वां चरण किस बंदरगाह से शुरू हुआ है? तो यहाँ ऑप्शन है चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता या फिर मुंबई। तो सागर परिक्रमा का जो है 10वां चरण जो है, इसके पहले 9 चरण हो चुके हैं। तो 10वां चरण जो है चेन्नई शहर में शुरू हुआ है। ठीक है, तो चेन्नई शहर से शुरू हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने संयुक्त रूप से चेन्नई बंदरगाह से सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की गई है। ठीक, तो सागर परिक्रमा चरण जो है 1 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 तक आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया। ठीक, 10वें चरण के दायरे में आंध्र प्रदेश के शेष तटीय जिले जिनमें नेल्लोर, प्रकाशम, वापटला, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, कोनासीमा, काकीनाडा, विशाखापत्तनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम शामिल हुए। इनमें जो है पुदुचेरी का यनम जिला भी शामिल हुआ। ठीक, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का जो है 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यहाँ ऑप्शन है हैदराबाद, देहरादून, अहमदाबाद या फिर जो है जयपुर। तो जनवरी 2024 में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन जो है गुलाबी शहर जयपुर में हुआ। कहाँ पर? गुलाबी शहर जयपुर में। तो यहाँ ऑप्शन जो डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो 3 दिवसीय यह सम्मेलन जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जो है आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 7 जनवरी को राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के चल रहे अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 में भाग लेंगे। ठीक है, तो यह जो सम्मेलन है 2023 का है जो कि 2024 में हो रहा है। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किस शहर में तूर दाल उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद एवं भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता संघ लिमिटेड
द्वारा विकसित ई समृद्धि पोर्टल का लोकार्पण किया है? तो ऑप्शन है कानपुर, नई दिल्ली, भोपाल या फिर जो है इंदौर। तो जो आपका आंसर होगा नई दिल्ली होगा। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने जो है नई दिल्ली शहर में तूर दाल उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद एवं भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड द्वारा विकसित ई समृद्धि पोर्टल का लोकार्पण किया। कहाँ पर? तो नई दिल्ली शहर में। ठीक, चलिए 12वां प्रश्न है कि 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख हाल ही में किस राज्य में मिला है? तो ऑप्शन है गोवा, केरल, राजस्थान या फिर जो है मध्य प्रदेश। तो 10वीं शताब्दी का जो कदम्ब शिलालेख मिला है वह सबसे छोटे राज्य, ठीक है, वो भी किस क्षेत्र में? तो वो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटे राज्य गोवा में मिला है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो पुरातात्विक खोज में जो है पता चला है कि दक्षिणी गोवा के काकोडा में महादेव मंदिर में 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख पाया गया है। कन्नड़ और संस्कृत दोनों में लिखा गया शिलालेख कदम्ब काल के दौरान एक ऐतिहासिक प्रकरण पर प्रकाश डालता है जो क्षेत्र के अतीत में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ठीक, 13वां प्रश्न देखिए क्या कहता है कि भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर हाल ही में कौन सा शहर बना है? तो यहाँ ऑप्शन है लखनऊ, बेंगलुरु, अमृतसर या फिर चेन्नई। तो भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर हाल ही में जो बना है वह चेन्नई शहर बना है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो शीर्ष में चेन्नई, उसके बाद बेंगलुरु, उसके बाद पुणे, उसके बाद मुंबई और उसके बाद हैदराबाद भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष 5 शहर बनकर उभरे हैं। ठीक, चलिए 14वां प्रश्न है किस देश में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया है? तो ऑप्शन है जापान, भारत, श्रीलंका या फिर जो है नॉर्वे। तो किस देश में? तो उगते हुए सूर्य के देश जापान, ठीक है, जापान देश में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो जापान में 1 जनवरी 2024 को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, वो भी 7.5 जो है तीव्रता थी। जापान के भूकंप विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी है कि जापान के पश्चिमी तट के पास रिएक्टर पैमाने पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आया है। इस तेज भूकंप के बाद जापान में सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है 2024 का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो शशि सिंह। ठीक है, कौन बनी हैं? तो शशि सिंह जो है ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो नादिया कैल्विनो। ठीक है, नादिया कैल्विनो को जो है यूरोपीय निवेश बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल प्रबंधन के लिए CII पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? तो हीरो मोटोकॉर्प्स को मिला है। ठीक है, जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जो है हीरो मोटोकॉर्प्स को मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुवेम्पु पुरस्कार 2023 हाल ही में किसको मिला है? तो शीर्षेंद्र मुखोपाध्याय को, जो कि बंगाल के हैं। ठीक है, कुवेम्पु पुरस्कार 2023 जो है शीर्षेंद्र मुखोपाध्याय को मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस जनवरी 2024 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लक्षद्वीप में कितनी राशि की परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया गया है? तो 1156 करोड़ रुपए का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने के श्रेणी में किस संगठन को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को। ठीक है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने की श्रेणी में जो है उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड संगठन को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ठीक, तो उभरती युवा प्रतिभाओं की पहचान और प्रोत्साहन के लिए जैन डीम्ड विश्वविद्यालय बेंगलुरु को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने शैक्षणिक संस्थानों के लिए अर्नेट इंडिया का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो माइटी ने। ठीक है, किसने? माइटी ने जो है शैक्षणिक संस्थानों के लिए अर्नेट इंडिया का वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल एसेट
रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पी संतोष को। ठीक, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक को जो बने हैं पी संतोष बने हैं। नेक्स्ट है कि किसे नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु सरकार ने किस नाम से एक अभियान की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु के टाइटन्स। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के टाइटन्स नाम से एक अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सरकार ने चुनावी बॉन्ड की कौन सी किस्त को मंजूरी दी है? तो 30वीं किस्त को जो है सरकार ने चुनावी बॉन्ड को मंजूरी दी है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष 7 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बॉबल हेड दिवस जो है प्रतिवर्ष 7 जनवरी को मनाया जाता है। और यह बॉबल हेड क्या होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक वर्ष 7 जनवरी को राष्ट्रीय बॉबल हेड दिवस मनाया जाता है। यह प्रशंसकों, संग्राहकों और जो है सभी उम्र के बच्चों के लिए नासमझ और अपरंपरागत खिलौनों का सम्मान करने का दिन होता है। ठीक है, एक प्रकार से आप जान सकते हैं जो डॉल होते हैं बड़े बड़े वही इसको कहा जाता है। ठीक है, तो नेशनल बॉबल हेड हॉल ऑफ फेम और संग्रहालय ने जो है दिसंबर 2014 में राष्ट्रीय बॉबल हेड दिवस मनाया था। ठीक है, यानी बनाया था। तो यह हमारा सेशन 7 जनवरी का कंप्लीट होता है। सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।